لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़िश्ता लेक्चर में हम लोगों ने मुरक्कब जारी सीखा था, यानी कि ऐसा मुरक्कब जिसमें हरूफ़ जारा इस्तेमाल हो रहे थे, और हरूफ़ जारा की कुल तादाद 17 थी। उनमें से हम लोगों ने देखा था जो कुरान में इस्तेमाल होते हैं 11 हरूफ़ जारा, उस पर हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की थी। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हरूफ़ जारा का इस्तेमाल ज़माइर के साथ, कि ज़माइर हरूफ़ जारा के साथ कैसे आते हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे कि हरूफ़ जारा का इस्तेमाल जुमले में। तो पहले शुरू करते हैं कि ज़माइर का इस्तेमाल हरूफ़ जारा के साथ, या हरूफ़ जारा में ज़माइर का इस्तेमाल। हरूफ़ जारा का ज़माइर के साथ इस्तेमाल। अच्छा, हरूफ़ जारा के बारे में एक बात हमें क्लियर है कि हरूफ़ जारा क्या करता है, अपने इस्म को इराब के एतबार से कौन सी हालत में ले जाता है, हालत जर में। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब जब हम ज़माइर इस्तेमाल करेंगे तो ज़माइर भी कौन सा वाला इस्तेमाल होंगे, जर वाले इस्तेमाल होंगे। तो ज़माइर के दो चार्ट हमने पढ़ रखे हैं। एक चार्ट तो था ज़माइर मुनफसिला जिसको कहते थे, यानी कि हालत रफ़ा वाला ज़माइर, और दूसरा चार्ट पढ़ा हुआ था जिसको हम कहते थे ज़माइर मुत्तसिला, यानी कि हालत नसब और जर वाला चार्ट। तो जब हरूफ़ जारा इस्तेमाल होंगे ज़माइर के साथ, तो इसका मतलब हमको जो दूसरा चार्ट बना था नसब और जर वाला, वही इस्तेमाल होगा, क्योंकि हरूफ़ जारा का काम ही यही होता है कि अपने इस्म के साथ जो लग करके आता है तो उस इस्म को मजरूर कर देता है, हालत जर में कर देता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि सारे हरूफ़ जारा ज़माइर के साथ इस्तेमाल नहीं होते। तो कौन कौन से हरूफ़ जारा इस्तेमाल होते हैं वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो कुल तादाद है 7 हरूफ़ जारा हैं जो ज़माइर के साथ इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है हरूफ़ जारा बा, इस पर हरकत कौन सी आ रही थी, कसरा आ रहा था, इस पर हरकत आ रही थी ज़ेर, ठीक है। दूसरा हरूफ़ जारा है फ़ी। तीसरा हरूफ़ जारा है मिन। चौथा हरूफ़ जारा है अन। और पाँचवा हरूफ़ जारा है इला। छठा हरूफ़ जारा है अला। सातवां हरूफ़ जारा है लाम। अच्छा, इसके बारे में समझ लें कि अभी हम लोगों ने हरूफ़ जारा का जब इस्म के साथ इस्तेमाल किया था तो लाम को ज़ेर दी थी, कसा आ रहा था लिज़ैदिन, लिलमुत्तक़ीन, लिन्नासी, लिलकाफ़िरीन, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन जब ज़माइर के साथ इस्तेमाल होगा तो इस पर ज़बर आएगा, ठीक है। ज़माइर के साथ के इस्तेमाल में इस पर ज़ेर नहीं आएगा, फ़तहा आएगा, सिर्फ याए मुतकल्लिम के अलावा। तो इस पर हम ज़बर लगा दे रहे हैं। तो एक एक करके सबका इस्तेमाल देख लेते हैं। ज़माइर का चार्ट भी हम फिर से ड्रॉ कर दें। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, और ये था या साकिन यानी कि अटैच्ड या
और ना, इन दोनों के लिए 14 सीगे ज़माइर मुत्तसिला के बन गए। अब हर हुरूफ जारा को इसके साथ अटैच करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बा ज़ेर वाला, तो बा जब हु के साथ लगेगा तो ये पुराना जो कायदा था हु को लिखने का तरीका कि बा ज़ेर बी प्लस हु, तो हु से पहले जब भी ज़ेर आ रहा था तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, हु खड़ी ज़ेर में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो ये बन जाएगा बी ही। ठीक है, तो बी ही। अच्छा, हुमा से पहले जब ज़ेर आ रहा था, बा ज़ेर वाला है, अब हम हुमा से पहले जब लगाएंगे तो वहाँ क्या हो रहा था, हुमा से पहले जब ज़ेर आ रहा था तो हिमा बन जा रहा था वो, तो ये बन जाएगा बी हिमा। इसी तरह से हुमा, हुम और हुन्ना से पहले जब ज़ेर आता था या साकिन आता था तो वो ज़ेर पहले देता था उसको, तो ये बन जाएगा बिही, बिहिमा, बिहिम। बिहा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिहिमा इसमें ज़ेर आ जाएगा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना। अब यहाँ पर जब आएगा अटैच्ड या यानी कि या मुतकल्लिम की डिमांड क्या होती है, उससे पहले ज़ेर आए, और इस्म उसकी हमेशा डिमांड पूरी करता है और फ़ेल कभी डिमांड नहीं पूरी करता है, हर्फ कभी करता है कभी नहीं करता। तो अब इससे पहले बी ज़ेर ही वाला आ रहा है तो ये सेटिस्फाई रहेगा, तो ये बन जाएगा बी, ये हो जाएगा बिना। ठीक है ना, बी का मतलब था साथ, उसके साथ, उन दोनों के साथ, उन सब के साथ, उस मुअन्नस के साथ, उन दो मुअन्नसों के साथ, उन सब मुअन्नस के साथ, तेरे साथ, तुम दोनों के साथ, तुम सब के साथ, तुम मुअन्नस के साथ, तुम दो मुअन्नसों के साथ, तुम सब मुअन्नसों के साथ, मेरे साथ, हमारे साथ। ठीक है ना। अब आ जाते हैं फ़ी, दूसरा हुरूफ जारा देखते हैं। तो फ़ी का मतलब क्या है, फ़ा या ज़ेर फ़ी, या साकिन वाला है। हु से पहले जब या साकिन आता था तो हु के अंदर तब्दीली क्या आती थी, पुराने लेक्चर को ज़रूर याद रखना है। फ़ी हमने लगाया हु से पहले, अब या साकिन आ गया हु से पहले तो हु नहीं रह जाएगा, बल्कि हु के अंदर क्या हो जाएगा, ज़ेर आ जाएगा, फ़ी ही। ठीक है ना, फ़ी ही। अब इसी तरह से हुमा से पहले जब या साकिन आता है, या हुमा, ये जो तीन है हुमा, हुम, हुन्ना, इनसे पहले या साकिन या ज़ेर आता है तो ये हिमा, हिम और हिन्ना बन जाते हैं। जब फ़ी लगेगा, फ़ी हिमा, फ़ी हिम, फ़ीहा, फ़ी हिम, इसी एज इट इज़ रहेगा, फ़ी हिमा, फ़ी हिन्ना, फ़ी का, फ़ी कुमा, फ़ी कुम, फ़ी की, फ़ी कुमा, फ़ी कुन्ना। अब इस पर आते हैं या साकिन, फ़ी प्लस या साकिन। या साकिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी इससे पहले या साकिन आ जाएगा तो ये क्या कर रहा होता था, इस पर ज़बर आ जाता था। इससे पहले या साकिन आ जाए या अलिफ आ जाए तो इस पर ज़बर आ जाता था। तो अब ये जब ज़बर आ गया तो इसको जब जोड़ेंगे, ये ज़बर आ गया यहाँ पर, ये फ़ा या साकिन, और ये अब ये जब इसको आगे या और या दोनों में जुड़ जाएंगे, इदगाम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फ़ीया, फ़ीया। ठीक है, फ़ीया, और ये फ़ीना। तीसरा हुरूफ जारा मिन है। मिन का नून साकिन हु से पहले मिलेगा। हु के बारे में कायदा पढ़ा रखा था कि जितने भी हरूफ होंगे साकिन वाले जब मिलेंगे तो हु ही रहता है, सिर्फ या साकिन जब मिलता था तो बदल जाता था, तो वो ही बन जाता था। पिछला हम लोगों ने देख लिया। अब ये नून साकिन मिल रहा है तो एज इट इज़ मिन हूँ, मिन हूँ, मिन हुमा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मिन हुमा, मिन हुम, मिनहा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना। अब इस पर फिर आ जाते हैं या साकिन या मुतकल्लिम पे। पहले है मिन, फिर है या साकिन। अब ये दो साकिन जमा हो गए। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था कि जब या नून साकिन को जब आगे मिलाते थे तो क्या करते थे कि ज़बर दिया करते थे, लेकिन या साकिन की डिमांड उससे पहले ज़ेर आना चाहिए। तो अब ये कहता है कि हम ज़ेर लेते नहीं। मिन का ये उसूल है कि हम ज़ेर नहीं मिलके ज़ेर लेकर के हम नहीं जुड़ते हैं। तब क्या होगा, इनको जोड़ने के लिए एक नून और आएगा जो इनके आपस में मिलाने की कोशिश करेगा, उसका नाम होता है नून विकाया। तो ये मिल के क्या बन जाएगा, वो जो नून आएगा मिन्नी, मिन नी। तो मिन और या साकिन मिल क्या बनेगा, मिन नी। और यहाँ पर क्या है, मिन प्लस नून अली ज़बर ना,
मिन ना। तो अब ये तर्जुमा आपके समझ में आ रहा है, मिनहु उससे, मिनहुमा उन दोनों से, मिनहुम उन सब से, मिनहा उस मुअन्नस से, मिनहुमा उन दो मुअन्नसों से, मिनहुन्ना उन सब मुअन्नस से, मिन का तुमसे, मिनकुमा तुम दोनों से, मिनकुम तुम सब से, मिनकी तुम एक मुअन्नस से, मिनकुमा तुम दो मुअन्नसों से, मिनकुन्ना तुम सब मुअन्नसों से, मिन्नी मुझसे, और मिन्ना हमसे, हम सब से। ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है तर्जुमा। आगे चलते, अन आया। अब ये नून साकिन मिला, या साकिन में सिर्फ चेंज होता है ये साकिन वाले हर्फ में, बाकी तब कोई भी सुकाकिन मिलेगा तो वो हो ही रहेगा। अनहु ये हम लोग हदीसों में बहुत सुनते। अब्दुल्ला या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। इसी तरह से अनहुमा, अनहुमा जब दो की बात होगी, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उन दोनों से। अनहुम दो से ज़्यादा सहाबी का नाम ले लिया तो अनहुम हो गया उन सब से। अनहा, अनहुमा, अब अनहा कब लगता है, जब सहाबिया का नाम आया था, जैसे आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। अनहा नहीं, वाहिद के लिए ना, अनहुमा तो लगेगा जब दो मुसन्ना का सीगा आएगा। अगर सिर्फ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का नाम लिया जा रहा है तो अनहा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। जब एक सहाबिया रहेंगी तो अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना। अच्छा, अन में कोई चेंज नहीं, अन का अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना। अटैच या में देख लेते, अटैच या अन और फिर या साकिन, तो दोनों को ज्वाइन करने से पहले फिर एक नून विकाया आएगा तो वो क्या बन जाएगा, अन्नी। अन प्लस या साकिन, दो एक साथ साकिन कभी जमा नहीं हो सकते, तो ये बन जाएगा अन नी, और ये अन ना। अगला है इला। इला का मतलब क्या है, ये या साकिन है। ठीक है ना। तो अब यहाँ मिलेगा जब इला प्लस हु, तो ये क्या बन जाएगा, या साकिन। अब या साकिन हु से पहले आएगा तो हु क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। इलैहि, इलैहि जैसे हम लोग पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, उसकी तरफ। इला तर्जुमा तरफ होता है, हु उसकी तरफ। तो ये पढ़ते ना सूरह बकरा की आयत भी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलैहि, इलैहि, इलैहिमा, सेम चीज़ यहाँ हुमा और हुम और हुन्ना के साथ होगी। हुमा हुम हुन्ना की क्या था खुसूसियत कि उससे पहले ज़ेर आए या साकिन आए तो वो हिमा हिम हिन्ना बन जाता था। इलैहिमा, इलैहिम ये एज इट इज़ रहेगा। इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, ये क्या बन जाएगा, इलैया। बिल्कुल इसी तरह से फ़िया जैसे बना था। इलैया, इलैना, इलैना हमारी तरफ। अब है अला। अला भी सेम जैसे इला था, ये या साकिन है तो ये अलई ही कर देगा इसको। अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैहा, अलैहिमा, अलैहिन्ना, अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना, अलैया, अलैना। अब इस पर आते हैं लाम, जो अब तक ज़ेर था, लिज़ैदिन, लिलकाफिरीना, लिलमुत्तकीना, लिन्नासी, ज़ेर वाला लाम था जा रहा। लेकिन जब ज़माइर के साथ लगता है तो लिहू नहीं होगा बल्कि लहू। अब जब हु से पहले ज़बर आया तो वो उल्टा पेश कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, या इसी पे डायरेक्ट आप लिख दे, इसके बाद तो कोई आना नहीं है। लहू, लहुमा एज इट इज़ रहेगा। लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना। अब इस पर देखते हैं ला, इसकी डिमांड क्या है, ज़ेर वाला ला रहा है। ला तो पहले ही ज़ेर वाला था, बाकी ज़माइर के लिए बदला था, इसके लिए वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा तो ली हो जाएगा, ली, और ये लना। क्लियर है ये लाम सबके लिए ज़बर वाला होगा, सिर्फ इसके साथ जब आएगा तो ये बन जाएगा लाम और ये ली, क्योंकि या साकिन की डिमांड होती है उससे पहले ज़ेर आए तो ये बन जाएगा ली। लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। तो ये 7 हुरूफ़ जारा है जो ज़माइर के साथ इस्तेमाल होते हैं, हमें कुरान में बकसरत ये मिलते हैं। अब आपका काम क्या है कि अब ये ज़माइर जब भी ये हुरूफ़ जारा ज़माइर के साथ मिले कुरान में तो आपको तलाशना है, हदीस में मिले तो आपको तलाशना है, माना आप पर वाज़ेह।
चलते हैं अब अगले हिस्से की तरफ, जो कि है हुरूफ़े जारा का इस्तेमाल जुमलों में। जुमलों में हुरूफ़े जारा हमें कैसे मिलते हैं। जैसे हम कहें कि आदमी मौजूद है, आदमी मौजूद है, ये हमारा एक जुमला है। आदमी मौजूद है। अब इसमें मुब्तदा क्या है, आदमी मौजूद है, उसकी ख़बर। मुब्तदा के कायदे हमको मालूम है कि वुसअत के एतबार से हालत रफ़ा में लाया जाता है, वुसअत के एतबार से मारफ़ा लाया जाता है, आमतौर पर इराब के एतबार से हालत रफ़ा में लाया जाता है, और ख़बर वुसअत के एतबार से अमूमन नकरा लाई जाती है, और इराब के एतबार से हालत रफ़ा में लाई जाती है, जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा को फॉलो करती है। तो आदमी की अरबी रजुल होती है, उसको मुअर्रफ बिल लाम से अर रजुलु कर लिया। अर रजुलु मौजूद की अरबी मौजूद, अर रजुलु मौजूदुन। अब अगर हमारे पास आदमी कहाँ मौजूद होगा, किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, हम बाहर गए, भाई वो साहब है मौजूद, हाँ मौजूद है, कहाँ, घर में, यानी कि तो पूरा सेंटेंस क्या होता, आदमी घर में मौजूद है। आदमी घर में मौजूद है। ये तो हमने एक उर्दू सेंटेंस लिखा या हिंदी सेंटेंस लिखा, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, आदमी मुब्तदा, मौजूद है उसकी ख़बर। ये जो एक्स्ट्रा आया घर में, ये क्या चीज़ है, इसको भी समझ ले। आदमी है मुब्तदा, मौजूद है उसकी ख़बर है। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है घर में, ये क्या है, ख़बर के मुताल्लिक, ख़बर के मुताल्लिक कहते हैं इसको, इसका नाम होता है मुताल्लिक ख़बर। मुताल्लिक ख़बर उर्दू में या हिंदी में तरतीब क्या होती है, पहले मुब्तदा लाया जाता है, फिर मुताल्लिक ख़बर लाया जाता है, फिर उसकी ख़बर लाई जाती है। अरबी में क्या होगा, पहले मुब्तदा आएगा, फिर ख़बर आएगी, फिर मुताल्लिक ख़बर आएगा। यानी कि जो घर में है, घर में की अरबी क्या होगी, में की अरबी हुरूफ़ जारा में क्या थी, फ़ी, और घर अलबैत, तो फिल बैती हो गया इस मुरक्कब जारी का। घर में क्या बन गया, फिल बैती। तो अरबी के लिहाज से मुताल्लिक ख़बर बाद में लाया जाता है। तो अब हम जब इसकी तरह अरबी बनाएंगे तो क्या करेंगे, अर रजुलु, अर रजुलु ख़बर लाएंगे, फिर उसकी जैसे यहाँ लाए थे, मौजूदुन फिल बैती, कहाँ है वो, घर में, फिल बैती। तो अब इसकी जो तरतीब हुई कि पहले मुब्तदा लाए, फिर ख़बर लाए, फिर मुताल्लिक ख़बर लाए। अब इस मुताल्लिक ख़बर का एक और नाम भी होता है जिसको कहते हैं शिबहु जुमला। शिबहु जुमला, शिबहु जुमला। तो जार मजरूर का नाम दूसरा होता है शिबहु जुमला। वो जुमले में जब भी इस्तेमाल होंगे उनका नाम रखा जाएगा शिबहु जुमला। क्लियर है ये चीज़, इसको लिख लीजिए कि इसका नाम शिबहु जुमला। हुरूफ़ जर और उसके बाद आने वाला जो मजरूर इस्म होता है, जब भी सेंटेंस में आएगा तो वो मुताल्लिक ख़बर बन के आएगा, और उसका एक और नाम क्या होता है, शिबहु जुमला। ठीक है, जैसे हम कहें किताब मेज़ पर है, किताब मेज़ पर है, तो अब क्या हो जाएगा, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होगा कि ख़बर नहीं आएगी, जैसे यही सेंटेंस आ गया, किताब मेज़ पर है। अब इसमें किताब तो मुब्तदा हो गया, ठीक है ना, मेज़ पर क्या हो गया, ये मुताल्लिक ख़बर आ गया, यानी कि ख़बर इसमें गायब हो गई। जब कोई ऐसा केस मिलेगा जिसके अंदर ख़बर नहीं होगी
और मुताल्लिक़ ख़बर सिर्फ आई होगी, तो ये जो मुताल्लिक़ ख़बर होगी ये क्या कहलाएगी? कायम मकाम ख़बर, या इसको हम ख़बर भी कह सकते हैं। जो शिबू जुमला बना या मुताल्लिक़ ख़बर बना वो क्या होगा? कायम मकाम ख़बर या ख़बर भी कहा जा सकता है। तो अब इसका अरबी क्या बनेगी? किताब, अल किताबु ये तो मुब्तदा है, अल किताबु मेज़ को कहते हैं मकतब, पर की अरबी अला, अला अल मकतबी। अब ये जब इससे मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अलल मकतबी, अल किताबु अलल मकतबी, अल किताबु अलल मकतबी। अब इस जुमले में हम कहेंगे कि अल किताबु मुब्तदा है, अल किताबु मुब्तदा है, और अलल मकतबी शिबू जुमला है या मुताल्लिक़ ख़बर है या कायम मकाम ख़बर है या ख़बर है। तो शिबू जुमला की कभी कभी जुमले में ख़बर बन के आता है, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में कि शिबू जुमला या मुताल्लिक़ ख़बर या जार मजरूर की कभी भी सलाहियत मुब्तदा बनने की नहीं होती है। ये बात अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि जार मजरूर या मुताल्लिक़ ख़बर या शिबू जुमला की कभी भी सलाहियत मुब्तदा बनने की नहीं होती, ख्वाह वो जुमले में हमें सबसे पहले लिखा दिखाई दे तो भी हम जो है उसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये इस जुमले का मुब्तदा हो गया, क्योंकि उसके अंदर मुब्तदा बनने की सलाहियत नहीं होती है, ठीक है ना। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि शिबू जुमला या जार मजरूर जो भी नाम आप दीजिए, मुरक्कब जारी या मुताल्लिक़ ख़बर, कभी भी जुमले में मुब्तदा नहीं बन सकता, भले ही से जुमले की शुरुआत मुताल्लिक़ ख़बर से हो रही हो। ऐसे जुमले हमें मिलेंगे, ठीक है। अगला जुमला है, कुरान लोगों के लिए हिदायत है, कुरान लोगों के लिए हिदायत है। कुरान लोगों के लिए हिदायत है। अब इसमें कुरान क्या हो गया? मुब्तदा, हिदायत है क्या हो गया? उसकी ख़बर, लोगों के लिए क्या हो गया? मुताल्लिक़ ख़बर। तो अब ये तो हो गया उर्दू की तरतीब या हिंदी की तरतीब कि पहले मुब्तदा आया, लोगों के लिए ये मुताल्लिक़ ख़बर था, फिर मुताल्लिक़ ख़बर आया, और हिदायत है ख़बर है वो बाद में आया। अरबी की तरतीब क्या होगी कि पहले मुब्तदा फिर ख़बर फिर मुताल्लिक़ ख़बर। तो अब जब सेंटेंस बनेगा तो क्या कहेंगे? अल कुरानु हिदायत है, हुदन लोगों के लिए, लोगों की अरबी अन्नास, और के लिए हम जानते हैं हुरूफ़ जारा लाम इस्तेमाल होता है ज़ेर वाला, तो ये क्या बन जाएगा? अन्नास हमने लिखा, और लाम जब इससे पहले आएगा तो ये अलिफ लिखने से भी चला जाता है, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो ये क्या बन जाएगा? अल कुरान हुदल लिन नासी, अल कुरान हुदल लिन नासी। अब इदगाम का जो कायदा लगेगा तो ये यहाँ पर तजदीद दिख जाएगी, हुदल लिन नासी हम लोग बोल देंगे। इसी तरह से हम कहें कि कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है, तो वो क्या बन जाएगा? कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है, अल कुरानु हुदन। चलिए लिख के करते, ज़्यादा क्लियर होगा। कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो कुरान मुब्तदा, हिदायत है उसकी ख़बर। तो अपनी तरतीब को कायम रखते हुए पहले मुब्तदा लेकर के आए, अल कुरानु हुदन, ये बन गया हमारा मुब्तदा और ख़बर। अब उसके मुतालिक क्या है? मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी की अरबी मुत्तकून होती है, अल मुत्तकून कर दिया, अल मुत्तकून के लिए हुरूफ़ जारा लाम ज़ेर ली लेकर के आए, तो ये अलिफ लिखने में भी चला गया, लिल मुत। अब ये इसका ऊना वाला साउंड किस में तब्दील होता है? ईना में। तो ये मुत्तकूना नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या बन जाएगा? मुत्तकीना, मुत्तकीना। अल कुरान हुदल
लिलमुत्तकीना। इदगाम का कायदा लगेगा तो हुदन की जगह हुदल पढ़ लेंगे, इसको मर्ज हो जाएगा। अल कुरान हुदल लिलमुत्तकीन। क्लियर है ये? कुरान में अब हमको क्या आयत मिलती है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिलमुत्तकीन। हिदायत है मुत्तकियों के लिए। क्लियर? इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? अब अगला जैसे जुमला है, नमाज नींद से बेहतर है। तो नमाज मुब्तदा, बेहतर है उसकी ख़बर। तो नमाज की अरबी सलातुन होती है और अलिफ लाम उस पर लगा देंगे क्योंकि मुब्तदा की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अस्सलातु, अस्सलातु बेहतर है। बेहतर क्या हो जाएगा? खैरुन। अस्सलातु खैरुन, नमाज बेहतर है। नींद से की अरबी हमें पता है मिन के लिए आती है। मिन और नींद नौम को कहते हैं। अन नौम। अब इससे पहले मिन लगा है, यहाँ पर यह आ गया अन नौम। जब मिलाना होगा मिन को मिलाने के लिए क्या करते थे? ज़बर आ जाता था, तो ये बन जाएगा मिनन नौमी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। खैरुम क्यों कह रहे हैं? इदगाम का कायदा लग गया। खैरुन मिनन नौम लिखा हुआ है, लेकिन जब तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद या मलून में से कोई हर्फ आता है तो इदगाम होता है, तो क्या हो जाएगा? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्लियर है? इस तरह से अगर है मर्द औरतों पर कव्वाम है, मर्द औरतों पर कव्वाम है या हाकिम है, मर्द औरतों पर कव्वाम है। तो मर्द की अरबी कव्वाम है बता रहा है कि हमें यहाँ पर जमा का सीगा लाना है। वाहिद के लिए रजुल होता है और जब उसका जमा देखते हैं तो फ़िआल के वज़न पर रिजाल हो जाता है। तो ये बन जाएगा रिजालुन हुआ, अलिफ लाम उससे पहले लगा तो अर रिजाल, अर रिजालु। कव्वाम है कव्वामूना, अर रिजालु कव्वामूना। अब मुताल्लिक़ ख़बर हम बाद में लेकर के आएंगे। औरतों पर के लिए अरबी अला, और औरतों की अरबी अन्निसा। तो ये अर रिजालु कव्वामूना अलन निसाई। ये सूरह निसा की आयत नंबर 34। अर रिजालु कव्वामूना, आयत नंबर 34 का थोड़ा सा टुकड़ा। अर रिजालु कव्वामूना अलन निसाई। क्लियर है ये? तो ये तो हो गया जुमले में जार मजरूर का इस्तेमाल। बस आपने ये बात याद रखनी है कि जार मजरूर जुमले में कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता, ठीक है, पहली चीज़। और जार मजरूर जुमले में मुतअल्लिक़ ख़बर बन के आता है, उसको शिबहु जुमला भी कहते हैं। और कभी कभी आपने अभी ये भी देखा कि ख़बर जब नहीं होती है तो मुतअल्लिक़ ख़बर या शिबहु जुमला कायम मकाम ख़बर कहलाता है, या उसको ख़बर भी कहते हैं, ठीक है ना। जब ख़बर गायब होगी तो ये ख़बर के कायम मकाम हो जाएगा। कौन? मुतअल्लिक़ ख़बर। लेकिन कभी ये मुब्तदा बनने की सलाहियत नहीं रखता, मुब्तदा कभी भी नहीं बनता, ठीक है। एक और लास्ट करते। अल्लाह हर चीज़ पर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह कादिर है, अल्लाहु कदीरुन। अल्लाहु कदीरुन, यही करते थे हर चीज़ पर, ठीक है ना। तो हर चीज़ पर क्या हो जाएगा? पहले तो हर चीज़ को देख ले।
जब ये बात हम लोग की हो चुकी, हर का तर्जुमा का कुल वाले लफ्ज़ में आ रहा था, और वो कब, जब कुल्लू को मुज़ाफ़ के बाद मुज़ाफ़िले हम मुफ़रद और नकरा लाते थे तो हर का मफ़हूम होता था अदा। चीज़ की अरबी होती शैउन, तो अब हम इसको नकरा लाएंगे, मुफ़रद लाएंगे और कुल्लू के बाद लगाएंगे तो शैइन बन जाएगा, तभी हर का मफ़हूम निकल के आएगा। तो ये होगा कुल्लू शैइन, और कुल्लू शैइन के पहले पर लगा यानी कि अला, जब अला लगेगा तो वो मुज़ाफ़ को क्या कर देगा, हालत जर में कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, अला अला कुल्ली हो जाएगा ना, अला जब लगा तो मुज़ाफ़ को, शई इन, ये बन गया अल्लाहु क़दीरुन अला कुल्ली शैइन। ये तो हो गया नॉर्मल अंदाज़। लेकिन कुरान में क्या है, आप देखेंगे कि एक वो भी सिलसिला बना है, रिदम टाइप का सिलसिला की जो है, तो वो क्या है, तरतीब यहाँ पर बदल के मिलेगी, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, ठीक है ना। तो वो उस रिदम को बरकरार रखने के लिए इसको कैसे लिखा जाता है, कुरान में जो हम देखते हैं, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो कभी कभी हम तरतीब बरअक्स भी लिख सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, ठीक है। लेकिन जो जनरल कायदा वो यही है कि पहले मुब्तदा आएगा, फिर ख़बर आएगी और फिर उसका मुतअल्लिक़ ख़बर आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मुतअल्लिक़ ख़बर ख़बर से पहले आ जाएगी, यानी कि उर्दू और हिंदी वाले तरतीब के एतबार से। कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं। अब बाकी मज़ीद इसमें थोड़ी सी बातें और रह गई हैं कि मुरक्कब जारी का जुमलों में इस्तेमाल में हमें अब देखने को मिलेगा कि कई बार ऐसा भी होगा कि मुब्तदा शुरू में ना ला करके मुब्तदा बाद में ला रहे हैं, तो उसके कई रीज़न होंगे, वो इंशाअल्लाह हम लोग कल सीखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।